नमस्कार दोस्तों, 5 अक्टूबर 2021 के पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में खंडेराव और अहिल्या भगवान खंडोबा और शिवजी के दर्शन लेकर मंदिर से बाहर आते हैं और अहिल्या खंडेराव को कहती है, जश्न के वक्त जरूर बाबा साहेब को कोई ऐसा काम आया होगा। उतने में ही खंडेराव अहिल्या को टोकते हुए कहता है, छोड़ो ना अहिल्या, मैं निराश नहीं हूँ। निराश होने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा उम्मीद रखी ही नहीं थी। ये सब छोड़ो, मैं तो बस अब उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए खंडेराव हंसता है। यह सुनते ही अहिल्या पूछती है, किस घड़ी का? और खंडेराव उसे जवाब दे उस उतने में ही वहाँ परीक्षित आ जाता है और जश्न में हुए स्वागत के लिए खंडेराव को वो गले मिलकर बधाई देता है। खंडेराव परीक्षित को कहता है, जश्न में हमें सबने बधाइयाँ दी, लेकिन जो अभी के राजा है वो बस जश्न में नहीं आ पाए। ये सुनकर अहिल्या सोच में पड़ जाती है कि छोटे सूबेदार तो हमेशा ये कहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी ये बातें सुनकर ये तो पक्का समझ आ गया है कि उन्हें बाबा साहेब के ना आने से बहुत फ़र्क पड़ा है और वो नाराज़ है। इतने में वहाँ अहिल्या की दो सहेलियाँ आ जाती है। उनका नाम होता है रेनू और शारजा। रेनू और शारजा को अहिल्या सामने बुलाती है और छोटे सूबेदार से यानी कि खंडेराव से पहचान कराते हुए कहती है, जब आप वहाँ अकेले थे और आपको परीक्षित भाऊजी ने सहारा दिया, वैसे ही मुझे यहाँ इन दोनों ने बहुत साथ दी है। और इतने में ही वहाँ एक सेवक आता है और खंडेराव से कहता है कि बड़े सरकार ने आपको मिलने के लिए उनके कक्ष में बुलाया है। अब याद आई बाबा साहेब को हमारी। ऐसा कहकर अपना मुंह फुलाकर खंडेराव वहाँ से बाबा साहेब के पास यानी मल्हारराव जी के पास जाने के लिए निकलता है। खंडेराव के पीछे पीछे अहिल्या भी वहाँ जाने निकलती है, लेकिन उसकी वो दोनों सहेलियाँ अहिल्या को रोकते हुए कहती है, आपको हरकू रानी साहेब ने अंदर बुलाया है। और ऐसा कहकर उसे अहिल्या को खींचकर वो अंदर ले जाती है। और यहाँ मल्हारराव जी खंडेराव को सब बताने लगते हैं कि कैसे पोर्तुगीज़ों के हमले की वजह से नाना साहेब ने उन्हें मिलने बुलाया था और इसलिए वो जश्न में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन ये बात सुनकर नाराज़ खंडेराव कहता है, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं नाराज़ नहीं हूँ। नाराज़ होने के लिए मैंने ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखी थी। इस पर मल्हारराव कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जानबूझकर जश्न में नहीं आना चाहते थे? खंडेराव, ये सभी बातें गुप्त रखनी होती है, लेकिन तुम हमारे बेटे हो, मालवा के उत्तराधिकारी हो, इसलिए हम तुम्हें ये सब बता रहे हैं। इस पर खंडेराव कहता है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? हमें तो अपने निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं है। मल्हारराव कहता है, बेटा, जब तुम राजा बनोगे और हमारी जगह पर खड़े रहोगे और जब तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा खड़ा होगा, तब तुम्हें समझेगा कि राजा के कर्तव्यों के लिए ऐसा कभी कभी करना पड़ता है। इस पर खंडेराव कहता है, मैं कितना भी बड़ा शासक क्यों ना बन जाऊँ, लेकिन कभी अपने बेटे को अपने तन से और अपने मन से कभी दूर नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर नाराज खंडेराव वहाँ से निकल जाता है और उतने में ही वहाँ गुनो जी आ जाता है और मल्हारराव जी से कहता है कि खंडेराव के आवाज़ का स्तर इतना ऊंचा था कि ना चाहते हुए भी मैंने उसकी सारी बातें सुन ली है। उसे समझना चाहिए। अब नाना साहेब पेशवा ने मिलने बुलाया है तो कुछ भी हो, कोई भी जश्न हो, जाना तो पड़ेगा ना। इस पर मल्हारराव कहते हैं, यही तो हमारी समस्या है। जो बात तुम्हें बिना समझाए समझ रही है, वो बात खंडेराव को समझाने के बाद भी उसे समझ नहीं रही। दोस्तों, गुणो जी जिस मौके की तलाश में होता है, वो मौका उसे अपने आप ही मिल जाता है। वो मल्हारराव जी को कहता है, खंडेराव दिल का अच्छा है, बस उसका बचपना अभी तक गया नहीं है। धीरे धीरे वो सब कुछ समझ जाएगा। तब तक मैं हूँ ना, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। और यहाँ खंडेराव और अहिल्या की आज पहली रात होती है और इसलिए हरकू रानी साहेब और उसकी दो सहेलियां अहिल्या का श्रृंगार करने में जुट जाती है। और उतने में ही वहाँ गौतमा रानी साहेब आती है। अहिल्या की सुंदरता देखकर गौतमा रानी साहेब उसे नज़र ना लगे इसलिए अपना काजल का काला टीका अहिल्या को लगा देती है। और अहिल्या के सुंदर रूप को देखते हुए गौतमा रानी साहेब कहती है, अहिल्या, आज हमारे बेटे के दिल को फिर से ठेस पहुंची है। अब सिर्फ तुम ही उसे संभाल सकती हो। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारा प्रेम और समर्पण खंडेराव के घाव भर सकता है। इस पर अहिल्या कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे होते हुए कोई भी दर्द या परेशानी छोटे सूबेदार की तरफ आंख उठाकर भी देख ना सके। और दोस्तों इसके बाद खंडेराव अपने कक्ष में आता है और अहिल्या को देख, अहिल्या की सुंदरता देख वो अहिल्या को बस देखते ही रहता है और खंडेराव अहिल्या के नज़दीक आ जाता है और अहिल्या शर्मा जाती है। दोस्तों 7 साल बाद ये पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से मिल रहे हैं। 7 साल भले ही खंडेराव ने भी परीक्षा दी हो, लेकिन अहिल्या ने भी अकेले रहकर उतनी ही कठिन परीक्षा दी है। लेकिन दोस्तों अहिल्या की ये खुशी ऐसे ही बरकरार रहेगी, क्योंकि कुछ देर बाद जब अहिल्या की नींद खुल जाती है तब खंडेराव उसे कहीं भी नज़र नहीं आता और खंडेराव को ढूंढने के लिए जब वो अपने बिस्तर से नीचे उतरती है तब वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर उसे अपने आँखों पर विश्वास नहीं होता। वो ज़रूर कुछ ऐसा देखती है जो खंडेराव को नहीं करना चाहिए। सीरियल में ऐसा दिखाया जा सकता है कि खंडेराव शराब का सेवन कर रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इतिहास के पन्नों को पढ़े तो खंडेराव एक महान योद्धा थे, यही आपको पढ़ने मिलेगा। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि कठिन से कठिन मुहिमों पर, लड़ाइयों पर खुद मल्हारराव जी ने खंडेराव को भेजा था और खंडेराव भी वो लड़ाई या वो मुहिमा सफल करके वापस आए थे। तो इसका मतलब तो ये साफ है कि अगर खंडेराव शराबी होते, अय्याश होते, तो मल्हारराव जी उन्हें ऐसी मुहिमों पर, ऐसी लड़ाइयों पर भेजते ही नहीं। यही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में देखना होगा कि सीरियल कौन सा मोड़ लेती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि खंडेराव को शराब की आदत लग चुकी हो और अहिल्या उस आदत को छुड़वा दे। आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।